Suppose I current is flowing in the circuit. तो हीट जनरेटेड क्या होगा? I स्क्वायर R, ठीक है। अगर R कांस्टेंट हो जाएगा I स्क्वायर dt, ठीक है। हमने क्या बोला था? इसकी वैल्यू क्या होती थी? इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी ओवर इंटीग्रल डी टी, और इसकी वैल्यू क्या होती थी? अब ओवरऑल टाइम तो टी ही है। अगर हम दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, इसे बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस मीन्स स्क्वायर, पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, फिर मीन, देन रूट। दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ आई आरएमएस, ओके। दिस इज टी। अब अंडर रूट लगाया है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या जाएगी? इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी। अब स्क्वायर कर दे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो व्हाट विल यू गेट? आई आर एम एस होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी ओवर टी। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए? इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी। सो इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू व्हाट? आई आर एम एस होल स्क्वायर इंटू टी। समझ में आया ये आई आर एम एस स्क्वायर क्यों हो गया था? ठीक है। अब इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी के प्लेस में हम आई स्क्वायर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू टी लिख पुट कर सकते हैं। पुट इट ओवर हियर, सो दिस इज आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी। कोई दिक्कत? आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है? आई नॉट बाई रूट, यही तो होती है। आई आर एम एस इक्वल टू व्हाट? आई नॉट बाई रूट, so we can replace over here. So h is equal to I naught by root 2 whole square into r into, ठीक है। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि आप अगर सर्किट में जो हम हाउस होल्ड हमारी में करंट जो आती है वो कैसी आती है? डीसी आती है, आरएमएस वैल्यू आती है ना, ठीक है। आरएमएस वैल्यू हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इसी के लिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी जो हाउस होल्ड में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं? आरएमएस वैल्यू पे वर्क करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ बताई थी कि अगर 220 वोल्ट का डीसी है और 220 वोल्ट की एसी है, सो विच वन बी मोर डेंजरस? 220 वोल्ट एसी। क्यों? क्योंकि एसी की पीक वैल्यू कितनी होगी? अगर हम वी नॉट की बात करें तो सॉरी वी नॉट इज इक्वल टू रूट 2 वी, और रूट 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। इफ यू मल्टीप्लाई दिस टर्म सो यू विल गेट दी वैल्यू अराउंड 3.1 अगर आपको एसी इतना कन्वर्ट करेंगे तो आपको इतना वोल्टेज मिलेगा एसी में, बट डीसी में आपको 220 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिएगा। वोल्ट AC and 220 volt DC. AC is more dangerous because it has peak value of 311 volt, ठीक है। सेकेंड पॉइंट
ये जो हम लोग गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर यूज करते हैं, उससे क्या मेजर करते हैं? कौन सी करंट ड्रॉ करके मेजर करते हैं? जो हम लोग एप्लायंसेस यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, वो कौन सी करंट होती है उसमें? एसी, डीसी? डीसी होती है। क्या होती है? अगर एसी करेंगे तो क्या होगा? हॉट वायर एमीटर, दैट इज अनदर मैटर। इन आवर लैबोरेटरी if you रुक जाना, if you use this appliances like ammeter, voltmeter, so these are used in DC current। हम लोग किस में यूज करते हैं? DC करंट में। अगर AC करंट में इसका यूज करेंगे तो क्या होगा? देखिए, ग्लास तो बाद में होगा, ठीक है। AC की क्वालिटी क्या होती है कि अपना फेस चेंज करती है, एक बार प्लस एक बार। तो आपने कभी भी गैल्वेनोमीटर देखा होगा तो आपकी जो रीडिंग होती है, एक साइड नेगेटिव होती है, एक साइड। तो एक बार करंट, अच्छा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में 50 बार अप डाउन होगी। अभी ऐसे तो दिखती नहीं है हम लोग को। आपकी जो एसी आती है वो 1 सेकंड में 50 अप होती, 50 डाउन होती, बट हमको दिखती नहीं है। बट एप्लायंसेस में भी सेम ऐसा ही होगा, एक बार प्लस की तरफ जाएगा और एक सेकंड में, तो एक सेकंड में उसे प्लस भी जाना है और 50 टाइम्स जाना है। कितने टाइम्स? एक सेकंड में उसे प्लस भी जाना है और माइनस 50 टाइम्स जाना है। तो क्या होगा? ड्यू टू इनर्शिया क्या कहती है? बॉडी रेस्ट पे, तो रेस्ट पे, मोशन है तो मोशन में। तो पहले जब सप्लाई नहीं हम देते हैं, तो जब विदाउट सप्लाई होती है तो वो किसमें होती है? रेस्ट में होती है। तो जब इतना ज़्यादा इम्बैलेंसिंग होगी कि एक सेकंड में उसे प्लस भी जाना है 50 टाइम्स और, तो इससे बढ़िया वो क्या कहेगी? ड्यू टू इनर्शिया मोशन ही नहीं करेगी, ठीक है ना। तो आपको सभी एप्लायंसेस में आपको कितनी रीडिंग मिलेगी? 0 रीडिंग, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है आपका? वोल्टेज कितना गिवन है? 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ओके, हर्ट्ज को हम पर सेकंड में लिखते हैं, हर्ट्ज को पर सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। अब आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चाहिए। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब जो ओमेगा होती है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ओके। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n लिख दो, 2 पाई f लिख दो, वॉट एवर। तो 2 पाई f फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू, दिस इज f। सो 2 पाई इंटू 50 दैट इज 100 पाई, ठीक है। इसकी वैल्यू मिल गई। अब आपको पीक वोल्टेज चाहिए, तो पीक वोल्टेज कितना होता है? √2 इंटू सप्लाई की वोल्टेज 220 दैट इज 311 वोल्टेज, ठीक है। इक्वेशन में पुट कर दीजिए दोनों की वैल्यू। सो E विल बी 311 साइन 100 पाई, ओके, क्लियर है? आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है जो आपकी IRMS है उसकी वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर और दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। आपको इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? पीक वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो I0 विल बी, फॉर्मूला क्या है आपके पास? IRMS इज इक्वल टू I0 बाई √2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एंड द वैल्यू ऑफ I0 इज इक्वल टू √2 IRMS एंड RMS वैल्यू इज गिवन टू यू 5 √2। ओके, सेकंड I खर्चा पूछा है, ठीक है ना। मीन वैल्यू पूछी है, तो मीन वैल्यू है, पता होना क्या लिख दिया? मीन वैल्यू ऑफ करंट। सो मीन वैल्यू इज इक्वल टू हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए? ये हाफ साइकिल के लिए।
तो वैल्यू क्या थी 2I0 by pi. Value of I0 is given. Put the value over here and you will get the mean value of current over half cycle. क्लियर है? देन आपको I पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, करंट पूछा है, टाइम की वैल्यू गिवन है t इक्वल टू 1/300 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज गिवन ही है, I0 की वैल्यू गिवन है. पुट द वैल्यू I0 इज इक्वल टू व्हाट 10 रूट 2 5 अच्छा सॉरी हाँ 5 रूट 2 साइन 2 pi f into t. f is given to you 50 into 200, pi की वैल्यू 3.14. अरे यार अच्छा वैल्यू आ रही है 5/3. So 5 root 2 sin pi by 3. Pi by 3 is what? Root 3 by 2. So 5 root 2 into root 3 by 2. अब root 2 to cancel 5 root 3 by root 2. 5. अब इससे ज़्यादा कैलकुलेशन क्या करें, रूट 3 की वैल्यू पुट करो, फिर रूट 2 की वैल्यू पुट करो, देन मल्टीप्लाई बाय 5. So it is quite hectic. So it is sufficient. Okay. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको I इज इक्वल टू I0 t by टाउ गिवन है. किसी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो इक्वेशन गिवन है इन दिस फॉर्म गिवन है. सो आपको IRMS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. किसकी वैल्यू? IRMS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. टाइम गिवन है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू टाउ. ओके. अब RMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम लोग को पहले RMS वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मीन स्क्वायर. पहले आपको करंट का स्क्वायर कर लीजिए और उसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. ये वैल्यू अगर मिल जाएगी लास्ट में आपको क्या करना है? अंडर रूट लगाना है. दैट विल बी RMS वैल्यू. तो पहले इसकी वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रल I स्क्वायर dt ओवर इंटीग्रल dt. वैल्यू आपको पता है 0 टू लिमिट पता है 0 टू टाउ. I का फंक्शन पता है. पुट द वैल्यू एंड गेट द वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर. ओके. अब देखिए I0 की वैल्यू पुट करते हैं 0 टू टाउ I0 स्क्वायर. अब देखो टाउ तो कांस्टेंट है, ठीक है, बाहर ले लो तो क्या जाएगा 1 बाई टाउ स्क्वायर I0 स्क्वायर t स्क्वायर dt अपॉन dt 0 टू टाउ. ठीक है. अब उसका I0 स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है. तो फाइनली व्हाट विल यू गेट? I0 स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर इंटीग्रल t स्क्वायर dt. अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा भी कर लेगा, ठीक है ना. 0 टू टाउ दैट विल बी t क्यूब बाई 3. क्या हो जाएगा यहाँ पे? t क्यूब बाई 3. 0 टू टाउ यहाँ पे क्या आएगा? टाउ आएगा. अरे आएगा ना टाउ माइनस 0 टाउ. अब 1/3 कॉमन आएगा यहाँ पे. सो t क्यूब मतलब टाउ क्यूब माइनस 0. फाइनली क्या आएगा यहाँ पे? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. अरे होंगे ना. दिस विल बी मल्टीप्लाई. सो इट विल बी I0 स्क्वायर बाई टाउ क्यूब. और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? टाउ क्यूब. ठीक है लिखा है यहाँ पे. तो टाउ क्यूब ने एक दूसरे को मार दिया तो क्या बचेगा? I0 बाई 3. अरे स्क्वायर है यहाँ पे. अब ये किसकी वैल्यू मिली है? खोचा I स्क्वायर की. I0 स्क्वायर बाई 3. अब क्या करना है? वी हैव टू फाइंड दी RMS वैल्यू. तो RMS वैल्यू फाइंड आउट कर लिए क्या करते हैं? रूट लगा देते हैं. तो रूट लगा दी दोनों साइड. तो इट विल बी IRMS and it will be equal to I0 by root 3. इतना पिद्दी सा क्वेश्चन था. ठीक है, हो गया.